हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। पता है, जिंदगी के सबसे बड़े सबक वो हमें अक्सर उन जगहों पर मिलते हैं जहां हम उनकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये हमें ले चलती है एक अस्पताल के कमरे में, एक ऐसी जगह जो है तो दर्द की, पर वो जल्द ही एक बहुत बड़ा क्लासरूम बनने वाली है। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से, कौस्तुभ से। अब वो बेचारा दर्द से कराह रहा है, आंखों में आंसू हैं और अपने दादाजी नवनीत भाई को अपना टूटा हुआ हाथ दिखा रहा है। इस पल में उसके लिए उस दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है, वही उसकी पूरी दुनिया बन चुका है। हाँ, तो जैसा कि हम देख रहे हैं, कौस्तुभ के लिए इस वक्त उस फ्रैक्चर वाले हाथ के दर्द के अलावा और कुछ भी कुछ भी मायने नहीं रख रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उस एक दर्द में सिमट कर रह गई हो। और वो इतना ज्यादा परेशान है कि उसे अपने दादाजी की चिंता भी अच्छी नहीं लग रही। उसे बस यही लग रहा है कि कोई भी उसका दर्द समझ ही नहीं सकता और हर सवाल उसकी तकलीफ को और बढ़ा रहा है। लेकिन देखिए दादाजी, नवनीत भाई वो अपने पोते को अच्छी तरह समझते हैं, तो वो बहुत समझदारी से बातचीत को एक नई दिशा देते हैं। वो ये नहीं पूछते कि अरे क्यों रो रहे हो, नहीं, वो पूछते हैं अच्छा ये बताओ ये सब हुआ कैसे। तो हुआ ये कि कौस्तुभ अपनी सोसाइटी में साइकिल चला रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। तभी अचानक से एक बाइक सामने आ गई, बस टक्कर हुई, वो नीचे गिरा और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल दिन जो एक झटके में बदल गया। अब यहाँ पर नवनीत भाई एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात की तरफ ध्यान खींचते हैं। वो क्या कि टक्कर के बाद कौस्तुभ सड़क पर गिर गया था। अब सुनने में तो ये एक मामूली सी बात लगती है ना, पर यकीन मानिए यही वो पॉइंट है जहां से सारी कहानी, सारा नजरिया बदलने वाला है। और यहीं पर दादाजी वो सवाल पूछते हैं जो कौस्तुभ के सोचने का तरीका ही बदल कर रख देगा, हमेशा के लिए। एक ऐसा सवाल जो उसे अपने दर्द से बहुत बहुत आगे देखने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, और अगर तुम्हारे ऊपर से कोई गाड़ी चली गई होती तो? कितना सिंपल सा सवाल है ना, लेकिन कितना गहरा। यही वो सवाल है जो कौस्तुभ को पहली बार अपने दर्द से परे एक ऐसी डरावनी सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिसके बारे में उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। और ये सुनते ही कौस्तुभ की आंखें एकदम हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। शायद जिंदगी में पहली बार वो अपने टूटे हाथ के दर्द से भी ज्यादा बुरी किसी चीज के बारे में सोच रहा है। और बस अचानक से उसके चेहरे पर जो दर्द था ना, उसकी जगह एक गहरे डर ने ले ली है। और यहीं पर दादाजी का जो सबक है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ है आज की हकीकत, एक हाथ में फ्रैक्चर, और दूसरी तरफ है वो भयानक संभावना कि शायद जान ही चली जाती। मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। अब कौस्तुभ बेचारा अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है। उसे ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा कि दादाजी उसे क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो दादाजी उससे कहते हैं, बेटा बस शांति से मेरी आखिरी और सबसे जरूरी बात सुनो। तो अब हम पहुंच रहे हैं कहानी के बिल्कुल सार पर, जो सिर्फ एक सलाह नहीं है बल्कि जिंदगी में मुश्किलों का सामना करने का एक पूरा फलसफा है। ये वो ज्ञान है जो नवनीत भाई अपने पोते को समझिए विरासत में देना चाहते हैं। दादाजी कहते हैं, जिस दुख का कोई इलाज ही नहीं है उसे याद करके दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो सुख दिया है उसे याद करें तो खुश रहा जा सकता है। क्या बात है, मतलब ये एक लाइन ही पूरी बातचीत का निचोड़ है ना। ये हमें सिखाती है कि भाई जो दुख बदल नहीं सकता उस पर क्यों ध्यान देना। इसके जगह हमें उन सुखों और आशीर्वादों को याद करना चाहिए जो हमारे पास हैं। असल में यही है मुश्किल में भी खुशी खोजने का राज। तो मतलब सीख क्या मिलती है? देखिए, दर्द तो असली है, उसे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन हम उस दर्द को देखते कैसे हैं ये हमारी चॉइस है। कौस्तुभ का ध्यान भी अब उस टूटे हाथ के दर्द से हटकर इस बात पर आ गया है कि शुक्र है वो जिंदा है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हम सब अपनी मुश्किलों को कैसे देखते हैं। क्या हम भी अपनी जिंदगी के फ्रैक्चर पर ही ध्यान लगाए रखते हैं, या इस बात का शुक्र मनाते हैं कि इससे भी बुरा हो सकता था पर हम बच गए।